हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवनादा यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच चुके हैं या सोच रहे हैं या अभी भी कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि क्या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है और स्पेसिफिकली कौन से स्टूडेंट्स को इसको टारगेट करना चाहिए। तो बेसिक डिटेल्स से लेकर एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट्स, सारी डिटेल्स इसमें मैं अच्छे से बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो आती है तो अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पे आ जाए और आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज़ कर पाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। जैसे कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 2011 में। वहीं पे ये जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, यानी कि एक ऐसी लोकेशन जिसे एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की कोई यहाँ पे कमी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है इन केस ऑफ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। वहीं पे अच्छा खासा कैंपस एरिया आपको देखने को मिल जाता है। 286 एकड़ का कैंपस एरिया यहाँ पे है। नेक से ए ग्रेड एक्रेडिएशन मिला हुआ है। वहीं पे AICTE, UGC, AIU जैसे अप्रूवल भी इनके पास है। यहाँ का जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो है BTech, वो भी CSC स्पेशलाइजेशन से, यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी टोटल 40+ कोर्सेज ऑफर करती है। BTech CSC के लिए इसमें 300+ सीट्स अवेलेबल रहती हैं। वहीं पे NIRF से भी इसको 57 रैंक दिया गया है, यानी कि इंडिया में टॉप 60 के अंडर ये यूनिवर्सिटी आती है। फ़ीस की अगर बात करें कि कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़ीस लगती है, तो अगर आप हॉस्टल और ट्यूशन फ़ीस वगैरह इंक्लूड करके बोले तो आपका 30 लाख तक का अप्रॉक्स यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर आपका इतना बजट है या आपको बजट का कोई इशू नहीं है, बस आप लग्जरी चाहते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको चूज़ कर सकते हैं। बाकी कौन कौन सी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगी BTech में, तो वह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वहीं पे इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वहीं पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप एज़ पर योर इंटरेस्ट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरिट बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसमें अगर मेरिट बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिली है तो 25% आपको अपनी ट्यूशन फ़ी में वेवर मिलता है। वहीं पर अगर आप अपने 12th में स्कूल टॉपर रह चुके हैं तो आपको 50% तक का वेवर यहाँ से मिल सकता है आपकी ट्यूशन फ़ी में। और अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख के अंडर है तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फ़ी और ट्यूशन फ़ी में 100% ऑफ भी मिल सकता है। वहीं पे एक वाइस चांसलर स्कॉलरशिप भी यहाँ पे होती है, जिसमें आपको अप टू 1 लाख तक की वेवर मिल सकता है ट्यूशन फ़ी में। तो ये बात तो ये स्कॉलरशिप की। वहीं पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 10+2 में मिनिमम आपके 60% PCM में होने चाहिए। वहीं पे काफ़ी सारे सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब यानी कि बहुत काफ़ी सारे रूट हैं जिसके थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला रूट ये है कि आप JEE मेंस का एंट्रेंस दें, उसके परसेंटाइल आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके बाद आप इंटरव्यू दे के डायरेक्टली एडमिशन इसमें ले सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें जिसका नाम है SNU SET, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू दे के आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा कॉलेज बोर्ड सेट करके भी है, वो उससे भी आप ले सकते हैं। या CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने अगर दिया है तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन्स लेना पॉसिबल है। अब यहाँ पे इनका जो प्रॉपर खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है SNU SET, उसका कोई प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, बट हाँ अगर 95 परसेंटाइल आपकी उसमें बन रही है तो एक सेफ़र साइड है कि हाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब प्लेसमेंट की अगर बात करें कि इतना ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे फ़ीस अप्रॉक्स 30 तक आपकी चले जाती है, 30 लाख तक, तो प्लेसमेंट आपको कितना मिल सकता है पैकेज। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 50.79 LPA तक का हाईएस्ट पैकेज आप ग्रैब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आने वाले टाइम में हो सकता है हाईएस्ट पैकेज। और अगर पर्टिकुलरली BTech का मैं बताऊँ, उसमें एवरेज पैकेज आपको 12.85 LPA तक का मिलता है। अब लास्ट टाइम इसमें टोटल 190 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विजिट करी थी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, और इनके जो टॉप 20% स्टूडेंट्स थे उन्होंने एटलीस्ट एवरेज 17.90 LPA तक का पैकेज लिया है, एवरेज पैकेज। और वहीं पे इनके जो टॉप 50% स्टूडेंट्स थे उन्होंने 13.70 LPA तक का एवरेज पैकेज ग्रैब किया है। कुछ रिक्रूटर्स के मैं नाम बता देती हूँ जो यहाँ पे विजिट करे थे, जैसे कि अडानी, अमेजॉन,
एयरबस, गूगल, एडवर्ब, ओरेकल, ऑटोडेस्क ऐसी कंपनीज़ यहाँ पे विज़िट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टॉप कंपनीज़ हैं जो यहाँ आती हैं और 100 प्लस कंपनीज़ ने जो है इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 200 प्लस इंटर्नशिप ऑफ़र करी थी और अभी तक इस यूनिवर्सिटी से 4000 प्लस एलुमनाई पास आउट होके जा चुके हैं। फैकल्टी की बात करूँ तो टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा खासा नाम है और इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो फैकल्टी का आपको वेल क्वालिफाइड मिलेगी ही। और ऊपर से ये रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप फैकल्टी के साथ मिल के पहले ही ऐसे रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। और कुछ फैकल्टी मेंबर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में हर फैकल्टी मेंबर बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडली नहीं मिलता है। कुछ लोगों का नेचर स्ट्रिक्ट हो सकता है बट कहीं ना कहीं वो आपका बेनिफिट ही चाहेंगे। और मोस्ट ऑफ दी जो फैकल्टी मेंबर हैं वो डॉक्टरेट डिग्री होल्ड करते हैं। वहीं पे आपको ओवरऑल करिकुलम इनका जो है वो मॉडर्न और इंडस्ट्री रेलेवेंट ही मिलेगा। और जो यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कराए जाते, जितने भी कराए जाते हैं वो एज़ पर इंडस्ट्री डिमांड कराए जाते हैं तो जितने भी होंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे तो उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों ही स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं और अपनी कैंपस लाइफ भी सभी के साथ। एक जो यहाँ पे कौन से कि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है तो हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका बजट जिसको बजट का कोई इशू ही नहीं है तो वो डेफिनेटली इसको चूज़ कर सकता है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। बाकी एट दी एंड आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। बट हाँ, आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म है, आप उससे फिल कर सकते हैं या व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट कर देंगे, गाइड कर देंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी आपने वीडियो का अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड।